गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों आपको देखना है मेरे रूम से बाहर का व्यू कैसा दिखता है, देखना है। चलो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो। डिंग 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 डिंग। ओ भाई साहब, व्हाट अ व्यू यार। ओ भाई साहब, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, है ना? हमारी भी है ना, ऐसा होता है अपने इधर। क्या, वेलकम टू तोश। मुंबई में हम ये सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट के लिए तरसते। सुबह उठते 8 बजे 9 बजे, बालकनी में जाते या रास्ते पे जाके लेते, और ये तो यहाँ से इतना क्लोज मिल रहा है हमें सनलाइट, एकदम प्योर, नो पोल्यूशन, नथिंग, क्लीन एंड प्योर डायरेक्ट सनलाइट। अच्छा लग रहा है, धूप सेकते हुए अच्छा लग रहा है यहाँ पे। व्हाट अ व्यू। सो फाइनली दोस्तों, मुंबई टू मनाली का हमारा जो ट्रिप था वो सक्सेसफुल हो गया। मुझे लगा नहीं था कि मैं इधर आ पाऊँगा, बट थैंक्स टू आदित्य। मैं तो बार बार आदित्य को थैंक्स बोलते ही रहता हूँ इस ट्रिप के लिए, खास करके। वो मुझे इतना फोर्स करता, मम्मा आ जा, मैं हूँ, मैं सब करता, तू आ जा, तू सिर्फ आ, मज़े का, तू मेरे साथ, तू आ जा, कुछ नहीं, मज़ा आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगा, आ जा तो बिंदास। तो मैंने वो उसकी सुनी और अच्छा डिसीजन लिया, एंड फाइनली मुंबई टू मनाली का हमारा ट्रिप सक्सेसफुल हो गया। आज टुडे फ्रॉम तोश वी विल रिटर्न बैक टू मुंबई। अब वो मुंबई रिटर्न बैक कैसे करेंगे, कहाँ पे हॉल्ट होगा, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा उनसे पूछकर, ठीक है। बट ये है अभी का, इस वक्त का एक फाइनल व्यू, जो कि है तोश में। तोश तोश ऐसा लगता है जैसे जाओ ही नहीं, छोटा मोटा इधर काम कर लेने का, खाने पीने मिल गया, बस हो जाएगा। I'm waiting for my paratha. I'm feeling hungry. हाँ, आलू पराठा एंड चाय, मज़े करेंगे, खाएंगे। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह पावा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, बड़ा वाला ईगल। ओ भाई साहब, ये बड़ा ईगल, पकड़ो पकड़ो भाई, कैमरा ऑन। ओ भाई साहब, वो देखो, आधी आधी जल्दी, आधी जल्दी, तेरे मोबाइल में चालू, कैप्चर करो आईफोन में। ओ भाई साहब, वो देखो ईगल बड़ा वाला, वो देखो उड़ रहा है, उड़ रहा है भाई, देखो इसको, देखो। आई शपथ, बाग में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिट्टी। ओ आ रहा है भाई, देखो 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 देखो। हाँ, ये छोटी सी जिंदगी तेरा था लंबिया लंबिया, ओ घर ओ तोश आजा परदेसी, ओ तेरी मेरी एक जिंदड़ी। दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ। तू आ गया क्या? So guys, the internet and mic is on, wired mic. So being a pillion rider, what tips and tricks I can share with you, वो आपके साथ मैं आज बताऊंगा इस vlog में। What precautions you should take, what safety measures, and how you going to cooperate with your rider, how you going to motivate him, how you keep the vibe live throughout the journey. So guys, ये मेरे लिए तो ये फर्स्ट ट्रैवल ट्रिप था एज अ पिलियन राइडर। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, सो मैंने जो कुछ गलतियाँ की होगी, इसे गलतियाँ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल बाइक पर एक ट्रैवल ट्रिप था। तो जितना मुझे पता था वो मैंने किया, एंड कुछ सारी बातें मुझे आदित्य ने भी कहा है कि ऐसा करना वैसा करना, तो मैं भी एक एक करके आपको मैं बताता हूँ कि व्हाट प्रिकॉशंस और हाउ यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ राइड एज अ पिलियन राइडर on motorbike. So the first point, which is the very crucial and very important is, आप जब राइड करने जाते हो, भले आप राइडर हो या पिलियन हो,
पिलियन, अब दोस्तों आपको पता नहीं पिलियन क्या होता है, जिन लोगों को पता नहीं है मैं बताना चाहता हूँ कि हम जब बाइक पर राइड करते हैं तो राइडर के पीछे जो बैठता है पीछे की सीट पे, उस पीछे की सीट को पिलियन बोलते हैं, और जो पीछे बैठा है उसको एज अ पिलियन राइडर बोल सकते हैं आप, ठीक है, दैट इज़ पिलियन राइड और पिलियन राइडर कह सकते हैं। तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ यू शुड वेयर ट्रैवल जैकेट, राइडर जैकेट। यू शुड ऑलवेज वेयर अ राइडर जैकेट। राइडर जैकेट क्या होता है, इट्स बेसिकली पूरा उसमें आपको प्रोटेक्शन मिलता है आपके यहाँ पे एंकल्स, आपके नीज़, आपके बैक, आपके चेस्ट के लिए, ये सब चीज़ों के लिए उसके अंदर पैकिंग होता है, वो आपको बचाता है। अगर इनकेस आप कुछ गिर जाते हो या एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको चोट नहीं लग सकती है। सेकेंड थिंग, हेलमेट। हेलमेट अच्छे क्वालिटी का हो, ISI मार्क का हो, अच्छे कंपनी का हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ज़रा भी नहीं करना। कीप वेयरिंग हेलमेट ऑलवेज। आप जब ट्रैवल करें और लॉन्ग जर्नी, छोटा रूट हो बड़ा रूट हो, हेलमेट यू शुड वेयर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू शुड वेयर अ राइडर जैकेट, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट टाइम आया तो ऑब्वियसली मैं इतना नहीं कर पाया, मुझे याद नहीं था ये, और आदित्य को भी इतना आग थोड़ा हिंट नहीं आया कि कैसे मामा को बोल दे, और क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है इसके लिए मैंने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। बट अगर आप एज अ प्रोफेशनल करना चाहते हो, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट, ऑलवेज वेयर अ राइडर जैकेट वेदर यू अ राइडर और अ पिलियन, अगर आप लंबे ट्रिप पे जा रहे हो ऑन बाइक। इसके बाद गैजेट्स, आपका मोबाइल होगा। मैं अभी ये पिलियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो पीछे बैठता है बंदा उसकी बात कर रहा हूँ। सो आई एम अ पिलियन नाउ। मैंने थ्रू आउट लास्ट 9 दिन हो गया, आज 10वां दिन है। सो थ्रू आउट 9 डेज़ मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है या मेरी क्या गलती है जो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो ऑलवेज कैरी गैजेट्स। मैंने ऐसे गैजेट्स मीन्स जो मोबाइल होता है आपका, एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, इट शुड बी प्रॉपरली वर्किंग। उसका इंटरनेट हो, उसका मोबाइल डेटा हो, उसका जो बैटरी हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मेरा बैटरी का प्रॉब्लम है, हर 15-20 मिनट में ड्रेन हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं उतर के या तो पावर बैंक से कनेक्ट करके चार्ज करूँगा, ऐसे नहीं। मेक श्योर योर फोन इज़ ऑल इंटैक्ट, उसका जो बैटरी का जो कैपेसिटी है वो अच्छा चलेगा, जो एक्चुअल 1 घंटा या 2 घंटा चलना चाहिए वो चलना ही चाहिए, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मोबाइल होना चाहिए अच्छा, ठीक से। थर्ड इज़, जब हम राइड करते हैं एज ए पिलियन, यू शुड हेल्प योर राइडर बाय हेल्पिंग हिम टू विद द नेविगेशन। अभी मैं प्रॉब्लम बताता हूँ मैंने क्या किया, मेरी गलती क्या है। देखो आप इसे गलती मान लो, मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट राइड है, बट फिर भी मैं बोलता हूँ ये आप नहीं करना। अगर आप प्रोफेशनल करना चाहते हो, यू डोंट डू दिस, डोंट टेक अ रिस्क। राइडर का काम होता है राइड करना। अभी इसमें समटाइम्स क्या होता है, ऐसे कुछ चीज़ें होती है, गलियों में जाना पड़ता है उसको, तो उसको नेविगेशन मिलना मुश्किल हो जाता है। सो एक पिलियन का काम है कि उसके पास भी गैजेट हो, मोबाइल हो या GPS ट्रैकिंग का कोई सिस्टम हो, जाके वो रास्ता देख सके और वो राइडर को बता सके कि आगे का रास्ता ऐसा है। मेरी क्या गलती है, मेरा ड्रॉबैक क्या है, मुझे चश्मा लगा है दोस्तों, और मैं कंप्लीट थ्रू आउट द राइड में मैंने चश्मा नहीं डाला हूँ, क्योंकि अगर मैं चश्मा डालता हूँ तो मुझे सिर्फ नज़दीक का चश्मा है, तो फिर मैं अगर डालूंगा तो मुझे आगे का दिखता नहीं, तो मुझे वो अनकंफर्टेबल था। और मेरे वजह से आदित्य को हेल्प नहीं मिल रहा था कि नेविगेशन क्या है, आगे का रास्ता क्या है। तो आदित्य जो राइडर है वो अकेला खुद ही देख भी रहा था, उस पर ऑपरेट भी कर रहा था और चला भी रहा था। सो एज ए पिलियन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड कैरी गैजेट ऑल्सो, एंड आप उन्हें हेल्प कीजिए राइडर को नेविगेशन को बताने के लिए। ये थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद में आता है हाउ यू शुड सिट एज अ पिलियन बिहाइंड द राइडर। अभी मैं ऐसा बंदा हूँ कि बस खुशी से कभी यहाँ पे ऐसा घूमता हूँ, कभी इस एंगल से आता हूँ पीछे बैठते, कभी सर के ऊपर कैमरा लेता हूँ, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है समटाइम्स। अगर रास्ता थोड़ा पैची हो और कर्वी हो, राइडर को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर राइडर ऐसा इस तरह से राइट में अगर घूम रहे हैं और मैं मोबाइल लेके बस राइट में ऐसा लेफ्ट में जा रहा हूँ, तो उसका बैलेंस उसका बैलेंस मिसबैलेंस हो सकता है, तो दोनों को प्रॉब्लम हो सकता है। सो मेक श्योर व्हेन यू आर सिटिंग एज अ पिलियन बिहाइंड, यू फॉलो द डायरेक्शंस हाउ द राइडर इज सिटिंग एंड हाउ इज ट्रैवलिंग। अगर राइट में जा रहा है तो लीन वाला अगर जगह है तो हल्का सा उसके लेफ्ट में ऑपोजिट में जाओ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास पीछे बैगेज भी होगा, सैडल बैग होगा, उसमें वजन होगा, तो जस्ट टू बैलेंस आवर वेट एंड द बैगेज एंड द बाइक्स मूवमेंट, हमको हल्का सा लेफ्ट में रहना है अगर वो राइट में जा रहा है तो ऑन अ लीन पोजीशन। तो ये ध्यान रखना कि आप बस पीछे बैठ के वीडियो शूट ना करते रहे और राइडर को तकलीफ ना देते रहे, तो ये आपको ध्यान रखना है। आदित्य संभाल रहा था,
मैंने सेकेंड डे से अपने आप को संभाला, मुझे पता चल गया कि अभी मुझे कैसा रहना है, क्योंकि जब छोटे छोटे रास्ते ऑफ रोडिंग की जब बात आती है तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यू लेना है, इसके लिए आपके जान के लिए और आपके राइडर के जान के खतरे में मत डालिए, जितना मिलेगा उतना व्यू ले लो। लेकिन अगर ऑफ रोड वाला रास्ता आ रहा है सो स्टॉप रिकॉर्डिंग, आगे आ जाइए, जो पिलियन जो बंदा पीछे बैठता है आगे आ जाइए एंड राइडर को पीछे से अपने उसके थोड़ा क्लोज आइए, क्योंकि उसको भी एक बैलेंस मिलता है। स्पेशली जब आप ऊपर के रास्ते पे जा रहे हो तो आपको आगे आके उसके ऐसा बैठना है, बस पीछे ऐसे आराम से बैठना नहीं है, टॉप बॉक्स को आराम देते हुए, क्योंकि इससे बैलेंस भी जाएगा और स्किट होने के चांसेस है, राइडर को हेल्प नहीं मिलेगा कि ट्रॉटल मार के आगे लेके जाए। सो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ द 5th पॉइंट, मेक श्योर योर सिटिंग पोजिशन इज़ प्रॉपर, आप ज़्यादा हिल बिल नहीं रहे हो, ठीक है। प्लेन रास्ता है तो ठीक है, वाइड है, 2 लेन से 4 लेन से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल डोंट ज़्यादा हिलना नहीं है आप, राइडर को उससे प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद में अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बिफोर स्टार्टिंग द राइड, राइडर का भी ये काम है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइडर कि मेक श्योर कि जो उन्होंने बैगेज रखे हैं बाइक्स पर वो प्रॉपरली उसको बांध के रखा है, जो भी स्ट्रैप्स मिलते हैं उसको टाइट बांध के रखा है, वॉट एवर, ठीक है। उसी के साथ पिलियन जो पीछे बैठता है उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी एक बार क्रॉस चेक करे कि जो बैग्स रखे हो टाइट है, उसको फिट किया गया, रस्सी से बांधा हुआ है कि नहीं। तो एज अ पिलियन आपको ये भी ध्यान रखना है। सो ये नहीं है कि मैं पिलियन अब पीछे बैठा हूँ और बस मैं एंजॉय करने वाला हूँ, नहीं, आपको राइडर को थोड़ा कंफर्ट जोन में लाना है कि भाई तू डरना नहीं, मैं भी हूँ, मेरा भी ध्यान है तेरे पे, अपने राइड पे, अपने बाइक पे। सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू कोऑपरेट यू थ्रू आउट दी राइड। सो दिस इज़ द 6th पॉइंट। इसके बाद में आता है, अच्छा गाइस, अभी मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे एक्चुअली लॉन्ग आवर्स बैठने में प्रॉब्लम होता है। सो मेरे क्या बोलते हैं, टेल बोन पे प्रॉब्लम होता है, तो मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता हूँ। सो मैंने क्या किया था, आदित्य को कहा था कि अपना जो बाइक है उस पर कुशन एक्स्ट्रा लगा लेना। तो हमने क्या किया, आपने देखा होगा आदित्य का जो बाइक है KTM, उस पर सिलिकॉन जेल का उसने कुशन बनाया है, और फिर मैंने 1-2 दिन पहले उस पर ट्रायल लिया है मैंने, सो दैट आई कैन फील माई सेल्फ कम्फर्टेबल कि मैं इस ट्रैवल के लिए लायक हूँ कि नहीं, बैठ सकता हूँ कि नहीं। तो इसके लिए आपने मेरा पहला वाला व्लॉग देखा होगा जो मैंने आदित्य के साथ केलवा बीच के लिए ऐसे गए थे। सो वो 2 घंटे का व्लॉग था, 2 घंटे का ट्रैवल था, तो मुझे उस पर कंफर्टेबल लगा थोड़ा सा। उसके बाद में आदित्य ने इस बाइक पर कुशन लगाया और इसके वजह से मैं ये राइड कर रहा हूँ। सो यू मेक श्योर कि बिफोर स्टार्टिंग द राइड, अगर आप कभी लाइफ में गए ही नहीं हो लॉन्ग ट्रिप पे, लॉन्ग राइड पर, सो 1-2 घंटे वाला ऐसा कोई छोटा ट्रिप होगा आप जो आप उस बाइक पर ट्रैवल कर से, वो देख लो, आजमा लो, देन यू डिसाइड कि यू आर केपेबल ऑफ गोइंग फॉर अ लॉन्ग ट्रिप और नॉट। सो मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया था, एंड बिकॉज एक्स्ट्रा कुशनिंग था सीट्स पर, तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आपने देखा होगा ना, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में, मेरे पिछले वीडियोस में बताया कि एक एक्स्ट्रा लेयर भी रखा है मैंने स्पॉन्ज का। हमने सीट पे तो कवर लगाया है सिलिकॉन का, लेकिन उसके ऊपर और एक एक्स्ट्रा मैंने कुशन लगाया क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था। सो दीज थिंग्स यू शुड टेक कंसिडर बिफोर राइडिंग, स्टार्टिंग द राइड। अगर आप राइड करोगे आधे घंटे 1 घंटा, बोलो मुझे तकलीफ हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये 1 दिन का तो राइड नहीं होता है, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम मुंबई टू मनाली, ये 3 या 4 दिन का राइड होता है। सो यू मेक श्योर कि प्री एडवांस आप ये सब पहले ट्रायल ले लो विद द राइडर कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, एंड देन यू प्लान फॉर दिस लॉन्ग ट्रिप। सो ये मेरी तरफ से एक सजेशन आपको कि जो कंफर्ट जोन होता है जो बैठने का, बिकॉज आपका हेल्थ अगर ठीक होगा तो आपके राइडर को कॉन्फिडेंस आएगा कि वो आगे जा सकता है। अगर आप बोलोगे मुझे पेन हो रहा है, दुख रहा है, हर आधे घंटे में वेट कर रुका रहा हूँ राइडर को, तो राइडर को भी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि राइडर्स दे आर वेरी पैशनेट अबाउट राइडिंग, दे लाइक टू फुल थ्रॉटल में, अगर रोड रास्ता बड़ा है तो उनको वो मज़ा आता है राइड करने में, और अगर हम उसको रुकाते रहेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक मोटिवेट करने वाली चीज़ है। तो दिस हेल्थ इज़ ऑल्सो ए बिग पार्ट टू कंसिडर। अच्छा, अब खाने पीने की बात है तो सबसे पहले आप जब ट्रैवल करते हो ना, ट्राई टू अवॉइड स्पाइसी थिंग्स। अगर आपको लगता है कि आप स्पाइसी थिंग खाओगे तो आपको तकलीफ होता है इन नॉर्मल सिचुएशंस, तो ट्राई टू अवॉइड दिस। कभी तो खाया करो, बट वेज पे रहा करो। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ऑलवेज कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। पानी पिया करो, बॉटल रखो पानी की और पिया करो, ख़त्म हो गया तो ला के रखो, रिफ़िल करो, बट पानी हर आधे घंटे, हर 1 घंटे में बीच बीच में पिया करो, वेदर यू आर राइडर और ए पिलियन, ठीक है। बीच बीच में आप स्ट्रेचिंग भी करो,
नेक को आपका अगर तकलीफ हो गया, हेलमेट डालते हो तो आपको थोड़ा स्ट्रेन लगता है। सो जब आप रुकोगे, हॉल्ट लोगे, तो हेलमेट निकाल के थोड़ा ऐसे ऐसे स्ट्रेचिंग करो, बैक को ऐसा स्ट्रेच करो, हाथ को ऐसे घुमाओ, ये सब कर सकते हो। आप बैठ सकते हो, छोटे मोटे स्क्वाट्स मार सकते हो, 2-3 ऐसा, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि फिर वो भी पेन हो सकता है, क्योंकि आपको बार बार चढ़ना है बाइक पर, उतरना भी है। सो ये एक थिंग है, दिस इज़ वन थिंग यू शुड ऑल्सो कंसिडर। ओके, बाइक पर चढ़ना भी एक टैलेंट होता है, बट मेरे ऐसा नॉन प्रोफेशनल जो पिलियन है, जो कभी ऐसे बड़े बाइक पे बैठा नहीं है, दैट टू बाजू में बैगेजेस है, तो आदित्य ने बहुत संभाला है बाइक को। मुझे जब मैं चढ़ना चाहता हूँ बाइक पर, तो वो लेफ़्ट स्टैंड पे रखता है गाड़ी और ख़ुद होल्ड करके रखता है, एंड देन मैं पीछे से आके आराम से बैठता हूँ। तो 2-3 दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जब हम ऐसे सिचुएशन में आते हैं, ऐसे कंडीशन में आते हैं, वेदर का कंडीशन में, जहाँ पर ठंडी है, जहाँ पर मुझे स्नो बूट्स डालना है, तो जब मैंने स्नो बूट डालना शुरू किया तो उसके बाद में थोड़ा मुझे तकलीफ़ होने लगा, क्योंकि वो हैवी होता है और साइज़ बड़ा होता है शू का, तो फिर वो ऊपर डालने के लिए, निकालने के लिए थोड़ा मुझे अनकम्फर्टेबल हो रहा था। सो यू शुड कंसिडर दिस थिंग्स, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है आपको भी होगा। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर यंग एंड यू आर यूज टू दिस थिंग्स, आप आराम से चढ़ सकते हो और बैठ सकते हो। बट मुझे थोड़ा स्नो बूट डालने के बाद थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था चढ़ने के लिए। मैं थोड़ा हॉल्ड लेके फिर एक स्टेप रख के फिर दूसरा स्टेप रख के मैं ऐसे चढ़ता और बैठता था। सो अभी तक तो मुझे इतनी चीज़ें याद है। एंड अच्छा, जब आप एज अ पिलियन आप व्लॉगिंग करते हो, अब देखो मैंने क्या किया, ये पूरा सीरीज़ एज अ पिलियन मैंने व्लॉग किया है। मैंने बस इंस्टाग्राम रील के लिए ऐसा शूट कुछ वीडियो नहीं बनाया। आई हैव एक्चुअली व्लॉग, आई हैड एक्चुअली मेड अ व्लॉग द एंटायर सीरीज़। मैंने उसको व्लॉग पूरा कैप्चर किया है, हर रास्ता, हर स्टेट, हर गली, हर सिटी, हर इनसाइड द सिटीज़ एंड वॉट एवर जो भी कैप्चर कर, मैंने व्लॉग बनाया। मैंने जस्ट रील नहीं बनाया। तो आप जब ये करते हो तो ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि मैं हाईवे पर हूँ और 100 के स्पीड पर है, 100 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड पे गाड़ी चल रही है और मैं मोबाइल ऐसा पीछे से शूट कर रहा हूँ। इतना फोर्स होता है ना गाइस, सामने से जो हवा आती है ना, कि आपका हाथ, अगर ये उंगली हल्का से भी ऐसे लूज हो जाएगा ना, वो मोबाइल तो आपके मुंह पे आके गिर सकता है, हेलमेट पे लग सकता है। सो बी कॉशियस व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग ऑन द हाईवे, दैट टू ऑन अ बिग थ्रॉटल। अगर आप 100 की स्पीड पे जा रहे हो तो संभल के करना है। ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर ऐसा हाथ लेते हो, साइड का व्यू ले रहे हो, तो पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो भी देखना है आपको। अदरवाइज़ पता चला कोई कार आ गई, कोई बड़े ट्रक आ गया और आपको उसका कॉर्नर लग गया, सो यू विल गेट इंजरीज ऑल्सो। सो वी हैव टू बी प्रिकॉशन अबाउट दैट। तो मैं जो कुछ भी करता हूँ, मैं ज़्यादा ऐसा बाहर नहीं निकलता, ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही लेता हूँ फिर ऐसे ही करता हूँ। तो ये जो मेरा पोस्चर होता है ऐसा होता है। सो इसके वजह से समटाइम्स क्या होता है, आपको नेक पे या तो ये शोल्डर पे प्रॉब्लम हो, तो जस्ट कीप स्ट्रेचिंग, दैट विल हेल्प यू आउट टू स्टे फिट एंड एनर्जेटिक। और बाय द वे दोस्तों, हाउ इज़ द नज़ारा, अच्छा है ना? सो अभी हम तौश में हैं, आज का ये लास्ट डे होगा यहाँ पर, और फिर टुडे वी आर गोइंग बैक टू मुंबई। आगे कहाँ रुकेंगे, कैसे करेंगे, वो मुझे पता नहीं, तो आपको मैं अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। सो आज के वीडियो में मुझे यही बताना था, आज के इस ब्लॉग में, कि एज अ पिलियन व्हाट थिंग्स यू शुड कंसिडर, व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स you should share or you should know from other pillions or from the experience of other people. So दोस्तों मेन चीज़ ये है कि you as a pillion you should be active. आप ऐसे ढीले नहीं होना चाहिए कि हाँ अभी आ गया हूँ मैं, मुझे कंटाला आ रहा है, मुझे दुख रहा है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। बी एनर्जेटिक, राइडर को एंजॉय करो। और एक बात, अभी हम तीनों हैं, आदित्य राइड कर रहा है, माउरी भी उसका बाइक राइड कर रहा है। सो दे बोथ हैव इंटरकॉम ऑन दैट हेलमेट, सो वो बात करते हैं। सो अगर आप भी एज ए पिलियन चाहते हो कि आप भी इन तीनों से बात करें, तो यू ऑल्सो बाय वन इंटरकॉम, सो दैट आप तीनों एक दूसरे से बात कर सकते हो। अभी मेरा ऐसा हुआ कि मैंने आदित्य को कहा कि आदित्य मेरे लिए तो इंटरकॉम नहीं लेना, एक्सपेंसिव है और मैं वैसे भी ट्रैवल नहीं करता हूँ। सो आई विल एंजॉय, डोंट वरी अबाउट मी। आप लोग इंटरकॉम पे कनेक्टेड रहो, बातें करो। यू गाइज नीड दैट, वो आदित्य से वहाँ से देख रहा है। सो यू गाइज नीड दिस इंटरकॉम। मेरा चल रहा था, मैं अपना आप बक कर रहा था, बट इफ़ यू थिंक कि आप अकेले पड़ जाओगे एंड यू आर नॉट दैट पर्सन कि जिसे लोगों से बात करना पसंद है, तो आप इंटरकॉम ले लो एज अ पिलियन ऑल्सो, ठीक है? हाँ, और गाइज यहाँ पे बहुत सारी ईगल है, तो आदित्य को बोलो, ठीक है?
सो ये याद आ गया मुझे, इंटरकॉम का भी बोलना था। मेडिसिन्स, जो भी मेडिसिन आपको लेना सब ले लो, वॉमिटिंग का, उल्टी का हो, स्टमक का हो, हेडेक का हो, नौशिया हो, डायरिया हो, कुछ भी हो, जितने भी मेडिसिन से ले लो, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो काम में आ जाएगा आपको। अच्छा गाइस, ऑयल अगर यूज़ करना आपको, स्पेशली आप जब ऐसे बर्फीले पहाड़ों पे ट्रिप पे जाने वाले हो जहाँ पर सिर्फ ठंडी ठंड है, तो ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल तो वहाँ पे काम नहीं आएगा। सो आलमंड ऑयल या बादाम का ऑयल यूज़ करो आपके सर के बाल को यूज़ करने के लिए। अच्छा गाइस, आपने थ्रू आउट द व्लॉग, थ्रू आउट द राइड में देखा होगा कि मैंने एक फैनी पैक डाला था, देखो ये फैनी बैग या फैनी पैक ये। तो अगर ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि आपको ठंडी हो रही है तो आपको बार बार लिप बाम लगाना है, तो लिप बाम इसमें रखा करो, टिश्यू पेपर होगा इसमें रखा करो। अगर आप ट्राईपॉड यूज़ कर रहे हो, हैंड हेल्ड छोटा सा ट्राईपॉड यूज़ कर रहे हो, सो यू कैन कैरी दिस थिंग्स विद इन दिस। तो ये मुझे बहुत इसका हेल्प हुआ है, क्योंकि जो मेरा माइक का ये जो पार्ट है, ये सब चीज़ मैं इसमें रखता था और फिर मैं इंजॉय करता था। तो इसने बहुत हेल्प किया मुझे, फैनी बैग वॉट एवर, ठीक है। एंड इसके बाद क्या बोलूँ दोस्तों मैं, क्या बोलूँ, अच्छा बालों को लेकर, ये तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ टोइंग। अगर आपके ऐसे बाल हैं, बड़े बाल हैं, सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल गो विथ लॉन्ग हेयर्स, क्योंकि आपको बार बार हेलमेट निकालना है, बंदाना डालना है, यू विल फील इरिटेटिंग समटाइम्स कि ये चुभ रहा है, ये लग रहा है। बट इफ़ यू कंफर्टेबल कि चलो बड़े बाल है तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बड़े बाल रखता हूँ। लेकिन इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप राइड कर रहे हो तो छोटे बाल ट्रिम करके जाओ, सो दैट यू विल कंफर्टेबल। क्योंकि हेलमेट ही वो चीज़ है जो आपको कंफर्टेबल रखी, नहीं तो आप बार बार बोलोगे इचिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बार बार हिलाओगे। सो इफ़ यू कंफर्टेबल विथ लॉन्ग हेयर्स गो, अदरवाइज कीप इट शॉर्ट, राइट ब्रदर। अभी देखो मैं आ रहा फिर से अपने पोजीशन पे। हाँ अभी और क्या बताऊँ दोस्तों आपको मैं, हाँ जहाँ जहाँ वक्त मिले आपको, आपने हॉट लिए, अगर आपको लगता है कि अभी चलो अभी खाना खाने का, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, लंच करना है, तो उस वक्त अगर आपको मोबाइल का बैटरी लो है, चार्जिंग पे रखो। एंड ऑल्सो कैरी अ पोर्टेबल पावर बैंक विथ यू एज अ पिलियन, क्योंकि आपको भी आपके गैजेट्स यूज़ करोगे जीपीएस के लिए, मोबाइल कॉलिंग के लिए, मोबाइल डेटा के लिए, तो ऑलवेज कैरी अ पावर बैंक, छोटा वाला पावर बैंक 10,000 और 30,000 mAh वाला यूज़ किया करो। एंड यू कैन ऑलवेज कैरी दैट इन दिस, इट्स वेरी कंफर्टेबल, आपको कुछ तकलीफ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, आप ठंडी के ट्रिप पे जाओ, जैसे कि मनाली पे हम अब आए, तो ऑब्वियसली आपको ग्लव्स लगेंगे, ठीक है। सो वो ग्लव्स भी आप ऐसा देखो कि उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि आपको मुंबई में सस्ता वाला ग्लव्स मिल गया, तो जो ठंडी में एक्चुअल काम आएगा वैसे ग्लव्स लो आप, ठीक है। और क्या बोलूँ आपको, और क्या बोलूँ, और क्या बोलो रे, हाँ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मुंबई से देखो, जब तक आप गाइस है ना महाराष्ट्र में हो, जब तक आप महाराष्ट्र स्टेट में हो, या तो आपका, या तो जिस स्टेट से आप आ रहे हो और वो गर्मी वाला स्टेट है जहाँ पे आपको लगा कि डिहाइड्रेट हो रहा बार बार, मुझे थकान जैसे फील होती है, तो इसके लिए क्या करना, एक सॉल्यूशन है, मेडिकल में से एनर्जल पाउडर आता है, सैशे आते हैं उसके एनर्जल, सो इट्स लाइक ग्लूकॉन डी, आपको फुल एनर्जाइज रखेगा। तो आपका जो पानी का बॉटल होता है उसमें मिक्स करो और उसको रेडी करके रखा करो। तो जब भी आप ब्रेक लेते हो तो उस एनर्जल पाउडर का जो पानी है उसे पिया करो, फुल एनर्जी। जब तक आप गर्मी वाले सिटी में, स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो, एक बार आप ठंडी के स्टेट में आओगे तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमने वो यूज़ किया, दो तीन दिन थे ना हमने गर्मी में, तो 2 दिन में हमने उसको ज़बरदस्त यूज़ किया एनर्जल पाउडर, तो उससे हमको बहुत पावर आया था। ए आदित्य नको जाओ दे, ठीक है दोस्तों। सो आज का ये व्लॉग इतना ही था, आज का समाज इतना मैं रखता हूँ। सो जितना मुझे समझा मैंने आपको बता दिया। पिलियन पीछे वाला बंदा है, अगर आप चश्मा वाले हो तो चश्मा देखो कि आप उसे कैरी करो, क्योंकि राइडर कब कभी बोलता है कि भाई मुझे आगे का रास्ता अभी दिखा दो, क्योंकि मैं राइड कर रहा हूँ, मैं नहीं चेक कर सकता बार बार मुंडी नीचे करके, तो पीछे पिलियन का काम होता है। तो आदित्य ने मुझे प्रॉमिस है कि मामा अगले ट्रिप पे इसका खर्चा भी मैं करूँगा तेरे लिए, अच्छा मैं जीपीएस लेके दूंगा, लेंस लगा के दूंगा आँखों में, सो दैट तुझे सब प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो देखते हैं भी कभी हो जाएगा विल रन, सो विल डू दैट, ठीक है। और ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी फ्रेंडली विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट आपको ऐसे फ्री में ट्रिप मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या बोलूँ, चलो आज का इतना ही व्लॉग में बताना था अबाउट बीइंग अ पिलियन, व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू शुड टेक एंड हाउ यू कैन enjoy and how you can safely do your travel trip without any hesitation, any problem, and you can return back to your home without any injuries and
हाँ चलो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन हasta la vista. जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड पीस आउट. बूम. आईच्या गावात रेकॉर्डिंग ऑन नाही था बे. मावरी तू बोला नाही मेरे को. नेट सम्राट. ये